रवि अपनी दादी का इकलौता पोता था। रवि की दादी उसे बहुत ही प्यार करती थी क्योंकि रवि की माँ बचपन से ही गुजर गई थी। इसलिए रवि की दादी ने ही उसे लाड़ प्यार से रखा था। रवि की दादी उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। हमेशा अपने बेटे को अपने साथ ही रखती थी। रवि की दादी जो भी रवि कहता था वहाँ पूरी करती थी। लेकिन रवि की सौतेली माँ उससे बहुत ही जलती थी। रवि की सौतेली माँ का व्यवहार रवि के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रवि की सौतेली माँ यह चाहती थी कि रवि घर से निकल जाए और सारा घर उसी का हो जाए, इसलिए वह रवि से झगड़ती थी। अरे रवि, दिन भर खाना खाना लगा रखा है, थोड़े बाहर भी चले जाया करो। खाना ही सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, मुझसे नहीं बनेगा। अरे माँ, मैंने खाना कब खाया? दिन भर खाना कब खाता हूँ? सुबह शाम ही तो खाना खाता हूँ। आपको पता है ना, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। अरे तो तुम्हें क्या मैं खाना नहीं दे रही हो? इस तरह से बात कर रहे हो तो अगर तुम्हारे पिता से तुमने मेरी शिकायत की ना तो फिर तुम्हें उल्टा टांग कर मारूंगी। पिछली बार तुम्हें मारा था ना, बिल्कुल उसी तरह। इसलिए ध्यान रखना, पिता से कुछ भी मत कहना तुम। रवि की सौतेली माँ रवि से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इस वजह से रवि काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंता में रहता था, लेकिन वह करे तो करे क्या। रवि की सौतेली माँ उससे हमेशा हर चीज़ के लिए मना कर देती थी। रवि को कुछ भी चाहता था तो वह साफ इनकार कर देती थी। और रवि के पिता जब खेत से लौटते थे तो रवि उससे कुछ नहीं कहता था। पिताजी, आप आज इतनी लेट घर क्यों आए? आपको पता है ना, समय पर घर आ जाया करो। बेटा, तुम्हें पता है ना खेतों पर कितना काम होता है। समय पर घर आ जाऊंगा तो घर खर्च कैसे चलेगा? तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ पिताजी, खाना तो मैंने खा लिया। सिर्फ 4 रोटी थी तो मैंने सोचा कि 2 रोटी खा लेता हूँ, लेकिन हाँ, पेट भर गया मेरा। अरे किस तरह से बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ पढ़ाई करने, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। हाँ पिताजी, बस पढ़ाई करने ही जा रहा हूँ, लेकिन आप खाना समय पर खा लेना। रवि बेचारा अपने पिता से कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसकी माँ को मारने का डर था। रवि वहाँ से चला जाता है। रवि जब गांव में जाता है तो उसकी एक दोस्त चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम मेरे साथ खेलोगी क्या? मुझे ना खेल खेलना है। अरे तुम्हारे साथ कौन खेल खेलेगा? तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे इतना बेकार व्यवहार करती है और तुम्हारी माँ तो है ही नहीं। मैं नहीं खेल रह सकती। लेकिन मेरी माँ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी। अरे मैं ऐसे लड़कों के साथ नहीं खेलती जिसकी माँ नहीं है। तुम्हारी भी तो माँ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती हूँ? जाओ अब यहाँ से, वरना तुम्हें पता है मेरी माँ को बुला लूँगा। रवि वहाँ से चला जाता है। रवि के साथ चिंकी नहीं खेलती। माँ देखो ना, मेरे साथ चिंकी नहीं खेल रही, साफ मना कर रही है कि मेरी माँ नहीं है इसीलिए नहीं खेलूँगी। बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी है ना, वो खेलती है ना तुम्हारे साथ, फिर तुम दूसरे बच्चों के पास क्यों जाते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कौन सा डर? दादी, वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ भी तो खेलने का मन करता ही है ना। फिर वो मेरे साथ नहीं खेलते तो मुझे बुरा भी लगता है, इसीलिए माँ। अरे तुम चिंता मत करो, देख लेना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त रहेंगे, फिर तुम उनके साथ ही खेल लेना। ज़रूरी थोड़ी इनके साथ ही खेलो। हाँ दादी, वो तो आप सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मेरा खेलने का बहुत ही मन कर रहा है। मेरा एक दोस्त होता तो कितना अच्छा होता दादी। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। बेचारे रवि के साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, इसीलिए सबकी माँओं ने मना कर दिया था। चिंकी दूसरी दोस्त के साथ खूब खेलने लगती है। यह सब रवि देख रहा था। रवि बहुत ही उदास हो जाता है। देखो, चिंकी मेरे साथ तो नहीं खेल रही और अपनी दोस्त के साथ खेल रही है जो हमेशा उससे झगड़ती रहती है, जबकि मैं तो चिंकी से झगड़ता भी नहीं। चिंकी खूब हंसी गप्पे लड़ा रही थी अपनी दोस्त के साथ। यह देखकर रवि को बुरा लग रहा था। रवि वहाँ से चला जाता है। वहाँ उदास मुंह लटकाए जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में वहाँ बहुत ही उदास था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए। जंगल में रवि सोचता है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे लिए तो यहाँ जंगल ही अच्छा है, इसमें रह लेता हूँ। यहाँ कितना अच्छा जंगल है ना।
तभी से नीले मुंह वाला भूत वहां से गुजर रहा था। नीले वाले भूत को देखकर रवि डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कौन है। हे भगवान, ये नीले रंग वाला कौन सा इंसान है? मुझे तो इससे डर लग रहा है। इसका चेहरा कितना बुरा है ना। मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए। ये तो डरावना है। नीले रंग के चेहरे वाला भूत रवि को देखता ही रहता है। वह उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और रवि डर रहा था। अरे, ये कौन है जो इस जंगल में आया है? यहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ बच्चा कौन होगा? मैं तो पहली बार इसे देख रहा हूँ। बड़ा ही मासूम बच्चा है। नीले रंग के चेहरे वाला भूत रवि से पूछता है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देगा। अरे, मैं इस जंगल में इसलिए आया हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे बुरा लग रहा था। अरे, दोस्त नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस डरावने जंगल में चले आओ। यहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे इससे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि भूत वूत होते ही नहीं है। मेरी दादी कहती है ऐसा। ये सब तो हमारे मन का वहम होता है। मुझे इस जंगल में अच्छा लग रहा है क्योंकि गांव में मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता और मेरी सौतेली माँ भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसीलिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैंने सोचा इस जंगल में चला जाता हूँ तो जंगल मुझसे दोस्ती कर लेगा, और सच में जंगल ने मुझसे दोस्ती कर ली। नीले रंग के चेहरे वाला भूत उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो बड़े ही बहादुर लड़के हो। मुझे तुम पसंद आ गए। तुम्हें पता है अब तुम्हारे साथ दोस्ती कौन करेगा? मैं करूँगा तुम्हारे साथ दोस्ती। और यह कहकर नीले चेहरे का भूत उसके पास चला जाता है। लेकिन अभी तक मोनू को यह बात नहीं पता थी कि वह एक भूत है, क्योंकि वह तो उसे एक साधारण इंसान ही समझ रहा था। उसे लग रहा था कि वह एक साधारण इंसान है जिसका रंग नीला है। मोनू समझ ही नहीं पाता और उससे काफ़ी देर तक बातें करता है। तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। मुझे तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा लगा। हाँ दोस्त, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारा दोस्त बन गया और मुझे पता भी नहीं लगा। तुम्हें पता है, तुम्हारा व्यवहार भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ ना। दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करते हैं। रवि को बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि रवि को अपना अच्छा और प्रिय मित्र जो मिल गया था। रवि अब भावनाओं में बह गया था और नीले रंग का भूत भी उसे काफ़ी अच्छी दोस्ती निभा रहा था। वहाँ भी उससे बड़े ही प्यार से और तरह तरह की बातें कर रहा था, जिससे रवि को अच्छा लग रहा था। अब दोनों ही काफ़ी देर तक जंगल घूमते हैं। नीले चेहरे का भूत रवि को सारा जंगल घुमाता है और उसका घर भी दिखाता है। अरे वाह दोस्त, ये तो तुम्हारा बड़ा ही अच्छा घर है, लेकिन तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? गाँव में तुम्हारा घर नहीं है क्या, जो तुम इस गुफा में रहते हो? हाँ दोस्त, मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इस जंगल में ही रह लेता हूँ। जिस तरह तुम्हारी सौतेली माँ है उसी तरह मेरे भी सारे सौतेले ही हैं। अरे, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मेरी तो दादी है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। मैं तो उन्हीं के साथ रहा करता हूँ। दोस्त, मैं अपनी दादी को छोड़ नहीं सकता, वरना तो मैं तुम्हारे पास ही रहता। रवि उस भूत को अपने घर की तरफ ले जाता है। यह सब देखकर सारे गांव के लोग हैरान थे। अरे देखो देखो, तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है? देखो तो सही, पता नहीं किससे बातें करता करता आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये पता नहीं खुद से ही बातें करता रहता है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे, तुम्हारे बच्चे पर ध्यान दो, कहीं पागल ना हो जाए। पागल वागल हो गया तो तुम्हें आफत आ जाएगी, आफत। गांव के लोग काफ़ी बुरा भला कह रहे थे। और इधर रवि अपने घर की तरफ आता है और अपनी दादी से कहता है, देखो दादी, ये मेरा दोस्त है, कितना प्यारा है ना। इसका कलर नीला भले ही है, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा है दादी। अरे बेटा, क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन से दोस्त की बात कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अरे दादी, आपकी आंखें तेज करो ना, देखो ना, ये मेरे पास ही तो खड़ा है मेरा दोस्त। मेरा नया नया दोस्त बना है दादी जंगल में, ये तो मेरे साथ खेलता भी है। बेटा, तुम कह क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम सही से बताओ तो सही कि कहना क्या चाहते हो। बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। दादी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरा दोस्त? देखो तो सही आप, मेरा दोस्त है ये, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा दादी?
दादी समझ नहीं पाती। हे भगवान, ये मेरे पोते को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है ये। रवि समझ नहीं पाता क्योंकि रवि का दोस्त किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रवि के अलावा। ये क्या करते फिर रहे हो रवि? जब देखो किसी से अकेले में बातें करते हो, खुद से पागलों जैसी बातें करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। पिताजी, आपको पता है, एक मेरा दोस्त है जिसका रंग नीला है। वह बहुत ही अच्छा है और मुझसे बहुत ही प्यार करता है, इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। क्या कह रहे हो? मैंने तो आज तक तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त देखा ही नहीं जिसका रंग नीला है। तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। पिताजी, आपको पता है ना कि मेरा दोस्त है और मैं ऐसे वैसे दोस्त नहीं बनाता। और आपको पता है ना कि मैं किसी से ऐसे वैसे बात क्यों करूँगा, आप समझो ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमसे कह दिया सो कह दिया, अब जंगल नहीं जाओगे क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर दी है। सारे गांव के लोग मुझसे कहते फिर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया है और सच में भी तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पिताजी की बातें सुनकर रवि हैरान था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई भी मेरे दोस्त को देख क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि मेरा दोस्त कितना प्यारा है, रंग उसका नीला है और मन का वो भोला है। यहाँ बातें सोचकर रवि अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, मुझे एक बात समझ नहीं आई। सारे गांव के लोग तुम्हें नहीं देख पा रहे, जो देखो मुझे पागल साबित कर रहे हैं। पिताजी, दादी सब। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबको दिखाई देता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है मेरा रंग नीला है, इसलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देते। शायद इसीलिए ऐसा हो रहा। नहीं नहीं, मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझसे छिपा रहे हो कुछ ना कुछ, इसीलिए मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो। मुझसे कोई रहस्य छुपा रहे हो। अगर रहस्य नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ कहकर रवि वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे तो रहस्य जानना था। अब बेचारा नीले रंग का चेहरे का भूत उसे रहस्य कैसे बताता कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। हे भगवान, मेरा दोस्त मुझसे रूठ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, अब आप भी रास्ता दिखाओ। भले ही भूत हो, लेकिन मैं भी तो आपके लिए भक्त ही हूँ। नीले रंग के चेहरे वाला भूत एक बहुत ही अच्छा भूत था। वो भगवान को मानता था और वह इंसान की तरह ही था। रवि अपने घर लौट आता है क्योंकि उसे सच्चाई पता नहीं लगी थी। वह अपने घर पर आराम करता है और दिन भर सोचता रहता है कि आखिर उसके दोस्त का क्या रहस्य है जो उसे नहीं बता रहा है। नीले रंग के चेहरे का भूत भी बहुत ही परेशान था। उसका जी भी अपने दोस्त के बिना नहीं लग रहा। वह अपने घर आता है और अपने दोस्त को मनाने की कोशिश करता है। तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों आ गई जंगल से? हर रोज तो मिलने आते हो, अब तो मिलने भी नहीं आते। क्या मिलने आओ तुमसे? तुम मुझसे सच्चाई बता ही नहीं रहे हो। यह बातें रवि मन ही मन सोचता है, लेकिन उससे नहीं बोलता। यह सब देखकर नीले चेहरे का भूत बहुत ही उदास होता है। दोस्त, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? चलो ना मेरे साथ। रवि को उदास और अकेला देखकर रवि की दादी को भी बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वह अपने पोते को इस तरह से नहीं देख सकती थी। अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसे उदास रह रहे हो? बताओ ना मुझे, क्या हो गया है बेटा? तुम्हें इस तरह से क्यों रह रहे हो? दादी की बात सुनकर रवि अपनी दादी से कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि रवि अपनी दादी से क्या कहता, क्योंकि उसकी सच्चाई जो वहाँ जानना चाहता था उसे तो पता ही नहीं थी। दादी, ऐसी कोई बात है ही नहीं, आप फालतू में चिंता कर रहे हो। वो तो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही उदास था क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द था इसलिए। बेटा, मुझे तो तेरा चेहरे पर दर्द अलग ही दिखाई दे रहा है। भले ही तू मुझसे कुछ भी छुपाए, लेकिन मुझसे सच छुपा नहीं है। मुझे पता है कि तू किसी बात को लेकर चिंता में है। नहीं दादी, आप ज़्यादा ही चिंता कर रही हो। इतना भी मत सोचो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। यह बातें टालकर रवि फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। रवि बहुत ही उदास था कि उसके दोस्त उसकी सच्चाई नहीं बता रहा था। दोस्त भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रवि मानने को ही तैयार नहीं था। हे भगवान, मेरा दोस्त तो मुझसे मान ही ना रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना रास्ता नज़र आ रहा है।
कुछ समय बीतता चला जाता है, लेकिन रवि ऐसा का ऐसा ही था। वह एक दिन जंगल की तरफ जाता है और उसकी गुफा में जाकर कहता है, अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं यह गाँव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, लेकिन तुम मुझे दोस्त मानते ही नहीं, इसलिए सच्चाई नहीं बता रही। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तभी मैं अपनी सच्चाई तुम्हें बताऊंगा। क्या बताओ मेरे दोस्त, मैं एक भूत हूँ। तुम्हें भूतों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे मार डाला जब से ही मैं भूत बन गया। इसीलिए मैं इस जंगल में दर बदर भटक रहा हूँ। मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला, लेकिन एक दिन तुम मिले। जब से ही मेरी ज़िंदगी तो जैसे बदल ही गई थी। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारी यहाँ सच्चाई है, और यही सच्चाई तुम मुझसे इतने दिनों से छुपा रहे थे। यहाँ भी कोई सच्चाई है जो छुपाने वाली है? तुम पहले ही बता देते तो क्या मैं तुमसे दोस्ती तोड़ देता? दोस्त तो तुम मेरे वही रहते ना। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की, क्योंकि मुझे नहीं मानता भूत प्रेत होते हैं। अगर भूत हो भी तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। मैं फिर भी तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तुमने ही मुझे अपनाया है। किसी ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने मुझसे बहुत ही प्यार किया। इसीलिए मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा। अरे वाह मेरे दोस्त, मुझे बस तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन डर भी था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। इसीलिए मैंने मेरी सच्चाई तुम्हें नहीं बताई, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, और अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रवि अपने दोस्त को फिर से अच्छी अच्छी बातें करके खुश कर देता है, और उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। भले ही वहाँ भूत था, लेकिन रवि और दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई थी, और दोनों बिल्कुल इंसान की तरह ही ज़िंदगी जी